नमस्कार। हम लोग गीता और ज्ञानेश्वरी देख रहे हैं। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मीताम तरन्ते। 14वां श्लोक 7वां अध्याय। यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये त्रिगुणात्मक जो है सत्व रजतम गुण से वो सारी सृष्टि और सारे पंचमहाभूतों से, ये त्रिगुणात्मक सारी चीज़ों से ये सारी सृष्टि मैंने बनाई है, वह मेरा रिफ्लेक्शन है। तो इसको, इस माया को, ये जो असली में तो ये मृगजल है, इसको तैर के जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि हर जगह आपको ये माया ही दिखेगी। ठीक है, तो ये अगणित है, लेकिन मैं उसके भी परे, अगणित के परे कैसे, देखिए। तो उसको आप मुझे मुझे मिलने आ रहे, तो ये अगणित माया तैर के आने का है। तो आपको एक ही उपाय है कि आपको मुझे शरण आना पड़ेगा। शरण आएंगे, सर्वस्व भाव से समर्पित होकर आप साधना करेंगे, तभी आप मुझसे एकरूप हो सकेंगे, आप योगी और भक्त हो सकेंगे और 24 घंटे आपकी साधना चलती रहेंगी, मुझसे एकरूप हो रहेंगे आप। ठीक है, अभी ज्ञानेश्वर महाराज क्या कह रहे, आता महदादी है माझी माया उतरोनी धनंजय मी होइजे है आया। कैसे नहीं रही कि ये जो महद माया है, इसमें आप उतर के उसको तैर के कैसे जाएंगे, ये बहुत डिफिकल्ट है। जे ब्रह्माचरणाचा आघाडा, पहिल्या संकल्प जळाचा उघडा, स्वयं महाभूतांचा बुडबुडा सान आला। ये तो बुलबुला है, पंचमहाभूतों की माया जो है, लेकिन मैं एक सच हूँ, मुझे आके मिली है। जे सृष्टि विस्ताराचा नहीं होगे, चढत काळ कलनेचे नहीं वेगे, प्रवृत्ति निवृत्ति की तुगे तटे सांडे। इस सृष्टि का ये विस्तार हुआ है, तो कभी कभी क्या होता है कि मैं प्रवृत्ति मार्ग से जाऊँ कि निवृत्ति से मार्ग से जाऊँ। मैं कुछ करूँगा, सब लोगों को दान धर्म करूँगा, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, ये सारा जो प्रवृत्ति है। निवृत्ति यानी कि संकल्प विकल्प और सारे अपने मन के विचार वगैरह उसके परे जाने का, निवृत्ति मार्ग से। ठीक है, तो प्रवृत्ति और निवृत्ति ये भी गल जाते, उसके परे में हो। तो ये महामाया में ये सारे जो मोहपाश है, उसमें से निकलना कैसे फिर। ठीक है, जे गुण घनाचे नि वृष्टि भरे, भरली मोहाचे नि महापुरे, घेऊन जात नगरे यमनी मांची। फिर क्या होता है, कई लोग जो होते हैं यम नियम आसन प्राणायाम धारणा समाधि वगैरह आपको पता है, ऐसा करके अष्टांग योग से चलने लगते हैं। लेकिन इस महामाया की जो पूरे महापुरी, उसमें से कैसे तर के जाने का। जहाँ पे जित द्वेषाचा आवर्ती दाटत, मत्सराचे वळसे पडत, माझी प्रमदाती तळपते महामीन। यहाँ पे भरे मीन यानी मछलियाँ, बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ। यहाँ पे क्या है, द्वेष है, मत्सर है, प्रमाद है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे से पावरफुल कोई नहीं, मेरे से विद्वान कोई नहीं, मेरे से अमीर कोई नहीं, ऐसे वगैरह बहुत सारी चीज़ें लेते हैं। तो यहाँ पे वो डूब जाते हैं फिर, और फिर तैरते नहीं। जिथे प्रपंचाची वळणे, कर्मा अकर्मांची उभाणे, वरी तरता ती ओसाणे सुख दुःखांची। प्रपंच में कर्म अकर्म, ठीक है, बाद में सुख और दुख आते रहते, उसमें वो घुल मिल जाके वो बह जाते हैं। तो फिर तैरेंगे कैसे। रतीच्या बेटा आदळती कामाची लाटा, जिथं जीव फेन संघाटा सैंग दिसे, अहंकाराची चळिया, वरी मदत्रयाची उकळिया, जिथे विषय उर्मीची आकड़िया उल्लाळे घेती। कि यहाँ पे बहुत सारी अहंकाराचे चढ़े, यानी अहंकार के कारण बहुत सारी चीज़ें आती रहती अपनी ज़िंदगी में, यानी क्या क्या रहता है, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। ठीक है, और हमें बहुत सारे मन में विषय आते हैं, रसगुल्ला खाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो उसमें भी बह जाते हैं लोग। उदो अस्ताचे लोंढे, पाळीत जन्ममृत्यूचे चोंडे, तीर्थ पंचमहाभूति के बुड़बुड़े होती आती है। ऐसे बुलबुले रहते पंचमहाभूतों के, जहाँ में जन्म मृत्यु चलते रहते हैं। उदो अस्त, उदय होता है, अस्त होता है, जन्म होता है, मृत्यु, 84 लक्ष योनि चलते ही रहते चलते रहते, उसमें बह जाते। तो फिर उससे तैरेंगे कैसे। कितना बढ़िया। समूह विभ्रम भासे, गिळत धैर्याची आविसे, तीर्थ देवड़े बहुत वळसे अज्ञानाचे। संभव है, विभ्रम है, भ्रम होते हैं। ठीक है, धैर्य कभी कभी चला जाता है, तो अज्ञान भी है, तो उसमें से वो तैर के कैसे जाने का। भ्रांतीचे नि खळुळे, रेवले आस्थेचे ओगाळे, रजोगुणाचे नि खळाळे, स्वर्गुगाचे। भ्रांति होते रहते बड़े बड़े देवों को, बड़े बड़े लोगों को, साधु संतों को, योगी, सब बड़े बड़े अमीर,
सत्ताधीश, ऐसे सारे सारे लोगों को बहुत सारी भ्रांति होती रहती है। और स्वर्ग में भी रजोगुण है कि मैं ये उपभोग लूंगा, मैं वो उपभोग लूंगा, मैं हर रोज रसगुल्ला खाऊंगा, वैसे वैसे। तो इसके परे कैसे जानेगा? तमाचे धार से वाड़, सत्वाचे स्थिरपण जाड़, कि मोना है दुवाड़ा माया नदी। तम बहुत बढ़ गया और सत्व थोड़ा सा स्थिर नहीं रह रहा है, तो क्या करने का फिर? पै पुनरावृत्तीचे नहीं उभडे, झळंबती सत्यलोकीचे हुडे, धाये गडबडीत धोंडे ब्रह्मलोक गोलकाच। पुनरुक्ति, जन्म पुनरुक्ति, ये सारी चीजें चलते रहती है। तो फिर ये सारी गड़बड़ जो चल रही है सारे ब्रह्मलोक में भी है और यहाँ पे भी हर जगह हो रहे हैं, तो फिर इससे तैर के कैसे जानेगा? ते या पाणीयाचे नी वहिलेपण, अजूनी न धरती बोभाणे, ऐसा मायापूर हा कवणे तरी जेलगा। कि ऐसा पूरा माया का पूर आया है, महापूर आया है, तो उससे तैर के कैसे जानेगा? या ओके, ये थे एक नवलावो, जो कीजे तरणो पाओ, तो अपाव होए ते एक। कि यहाँ पे जो भी उपाय करने जाएंगे, जो भी दवाई लेने जाएंगे, तो वो गलत और फेल हो जाता है। तो कैसे तैरने का फिर? एक स्वयं बद्धीचा बाही, रिगाला तयाची शुद्धीची नाही, एक जाणीवेची डोळी गर्वेची गिळले। कि एक जो है अपने खुद को बद्ध करके रखता है और वो खुद को ऐसे समझता है मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ऐसा है वैसा है, क्या तमोस में चला जाता है। कई लोग हैं गर्व करते हैं कि मेरे पास ऐसा है, मैं वैसा हूँ, वो गया, वो भी यानी डूब गया। फिर एक ही वेदत्राईच्या सांगडी, घेतल्या आंबावाची या धोंडी, ते मद मीनाचा तोंडी सगळेची गेले। कोई बोलता है कि मैं वेदांत ध्यानी हूँ, मेरे को चारों के चारों वेद आते हैं। ऐसे भारत में तो कई लोग हैं जिनको पूरा रामचरितमानस आता है, चारों भी वेद मुखा यानी मुख पाठ है, बिल्कुल बोलते हैं। ऐसे कई लोगों को मैं मिला भी हूँ। तो आपको पता है, एक बार दिल्ली से आ रहा था तो एक मौसी थी, वो कुछ ऐसे गुनगुना रही थी। बोला आप जोर से बोलिए। उनके बच्चे ने बताया कि वो रामचरितमानस गा रही है, पूरा रामचरितमानस मुख पाठ। तो फिर हम हाथ जोड़ के बैठे, पूरा जैसे दिल्ली से शुरू हुआ। आपको तो पता है फास्ट बोला तो 2-3 घंटे में होता है, और सुंदरकांड जैसे 50 मिनट या 1.5 घंटे में हो सकता है वैसे। फिर पूरा रामचरितमानस बोला, फिर सुबह उठने के बाद केवल सुंदरकांड गाया। ये सारी चीजें हैं, भारत देश है, ठीक है। तो ऐसे कई लोग हैं, तो मैं केवल मेरे को ही चाहता है, मेरे को ही समझता है, वो तो गड़बड़ है। पता है क्या, हर किसी से बढ़िया, हर किसी से बेकार, ये सारी चीजें हरदम आने ही वाली। इससे अच्छा, इससे बुरा, वो तो होने वाला है। आंबावाची या धोंडी, ते मद मीनाच्या तोंडी सगळेच गेले। ये आंबा में रहेंगे तो गए, अमीरता अपनी पूरी, सत्ता, पैसा, अपने ये विद्वानता, ये सारे आपको पता है। इवन कुछ लोग रहते कि मेरा संसार बहुत, जहाँ की वस्तु वहीं पे रहेंगे। तो अभी हम लोग रखने का प्रयास करते थे मम्मी ये के समय, तो मम्मी मान लेते कि ऐसे तो पूरा परफेक्ट होएगा ही नहीं। स्वामी जी तो कहते थे हमारे कि आकाश फट चुका है यहाँ पे, कितना भी परफेक्ट किया तो भी होएगा नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ होने ही वाली कभी ना कभी, ठीक है। तो कुछ लोग रहते रहे कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, वी आर लाइक दिस, वी आर लाइक दैट। बाद में कुछ जैसे रहता है कि नहीं, वो डोमिनो इफेक्ट, कि आप एक के पीछे ऐसे एक पत्ता रखते हैं, फिर एक को ढकेला तो सारा गिर जाता है। फिर वैसा होता है कभी कभी। फिर अहंता रही तो भगवान को समर्पित रहे कि भगवान तुझे जो करना है कर बाबा। एक ही वैसेचे जाड़, लेकिन अपना पूरा प्रयास करना चाहिए, ये भी है, ठीक है। एक ही वैसेचे जाड़, बांधले मग मनमथाची ची कासे लागले, ते विषय मगरी सांडले चघळून या। कि कई लोगों को फिर लगता है कि विषय मगरी क्या होता है, कि किसी को बुरी चीज़ें उसका चरविचरण करना, बिजनेस का चरविचरण करना, किसी को ये जैसे इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक मैंने बोला था
कि कई लोगों को वाद विवाद करना है खाते विषय के ऊपर, वो आवश्यक है। अगर आप आपका जो जॉब है वो तो करना ही चाहिए। कि जैसे हमारा जॉब है कि नई नई चीज़ें निकालने का और हर चीज़ के दोनों तीनों हजारों साइड देखने का। केवल एक ही साइड देखी तो सब कुछ अच्छा ही लगता है, दूसरी साइड देखी तो अरे ये तो आदमी बहुत गड़बड़ दिख रहा है, ऐसा पता चलता है। किसी को लगता है कि अरे ये और वो साइड की अच्छी साइड देखिए, बुरी साइड क्या है इसकी दिख क्या है, तो गड़बड़ लगता है फिर अपने को। एक आधे देश के बारे में वो जो एडवर्टाइज करता है या बुरी चीजें छुपाता है, गड़बड़ है समझने का। हर व्यक्ति, हर शक्ति, हर जगह अच्छी बुरी चीजें रहती है। मैंने हर देश में भिखारी देखा, हर देश में। मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, हर देश में मैं ये क्लेम कर रहा हूँ, हर देश में गया वहाँ पे देखा। वो छुप के भीख मांगते वो अलग चीज़ है, ठीक है क्या? क्योंकि ओपनली मांगा तो उनको पकड़ के जेल में डाल देते। किसी को 1 साल की जेल, किसी को 7 साल की, किसी को 14 साल की से जेल, किसी को 15 साल की, किसी को उसका पिछला बैकग्राउंड लेके फिर 28 साल का भी जेल हुआ है, देखा है। तो दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ, ये रहता है। फिर आता वृद्धाप्याची या तरंगा, माझी मतिभ्रंशाचा झरंगा, तेणे कवळी जात ताती पैगा चहूकडे। जैसे वृद्धापकाल आता है तो दांत जैसे चले जाते हैं, मतिभ्रंश होता है, उस समय आप साधना क्या करेंगे? तरुण जब रहते हैं, छोटे जब रहते हैं, तभी साधना करनी चाहिए। सारा मर्यादा समझ लेना चाहिए और मर्यादा में रहना चाहिए। आणि शोकाचा कडा उपडत, क्रोधाचा आवर्ती दाटत, आपदा गिधी चुंबी जेतो उधावला ठाई। कभी शोक हो जाता है, कभी क्रोध हो जाता है और कुछ कुछ होते रहता है। इसमें हम लोग बह गए तो फिर साधना करेंगे कब, योगी होंगे कब? ठीक है, यही पूरी माया है। मग दुःखाचे नाही बरबटे बोंडले, पाणी मरणाचे रेवे रेवले, ऐसे कामाचे कासे लागले, ते गेले वाया। दुःख में ये सारी चीज में आप गए तो गए, ठीक है। एकी यजन क्रियेची पेटी, बांधून घातले पोटी, ते स्वरसुखाच्या कपाटी शिरकोने गेले। भाई भजन यजन कर रहा है, भजन कर रहा है, यज्ञ करना है स्वर्ग में जाने के लिए, लेकिन गड़बड़ हो गई तो त्रिशंकु अवस्था हो सकती है। एक ही मोक्ष लागाची आशा, केला कर्म भायांचा भरोसा, परी ते पडिले वळसा विधी निषेधांचा। एक मोक्ष मार्ग में जा रहे, पूरा विधि विधान से ऐसा करना चाहिए, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, पूरा स्टेप्स करते हैं। वो विधि में सारे जिंदगी चली जाती है। इसीलिए कर्म कांड को जो या मर्यादा है वो बता रहे हैं और कुछ नहीं। मजाक नहीं उड़ा रहे, कोई मजाक नहीं उड़ा रहे यहाँ पे, कि उसके लिमिटेशंस बता रहे हैं और कुछ नहीं। आप जो भी साधना कर रहे हैं कंटिन्यू कीजिए, लेकिन उससे क्या प्राप्त होने वाला है, हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये समझना बहुत आवश्यक है। नहीं तो फिर क्या होता है कि हमने झगड़े देखे ना, हम लोग मैं अत्रि गोत्र का हूँ, मैं तो कौशिकी गोत्र का हूँ, मैं तो वशिष्ठ गोत्र का हूँ। उनके भी फिर किसको पहले बुलाना चाहिए, पहले किसका सम्मान होगा, यहाँ पे भी आपने देखा होगा, कई सारी कहानियां सुनी होंगी, उसमें भी उनके झगड़े होते। अरे बाबा चलो आगे बढ़ते। ऐसा पूरा देशों में भी होते हैं, कौन सा राष्ट्रपति सबसे बड़ा और कौन सा ये अच्छा वगैरह, उनमें भी बहुत कंपटीशन रहती है फिर, और क्या क्या चलते रहते हैं। सबसे पॉपुलर कौन, सबसे अमीर कौन, फिर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका, ये सारी चलते रहती है। और फिर विद्यार्थी दशा में भी देखिए ना आपने कि कौन सबसे इंटेलिजेंट है, कौन सबसे जीनियस है, फॉर एग्जांपल किसको ज़्यादा आता है। फिर खेल में भी देखिए, फिर पॉलिटिक्स में तो अभी बताया हमने, फिर जैसे बिजनेस में भी किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, किसी के पास अच्छी कंपनी है। इंस्टीट्यूशन में बहुत से अच्छी इंस्टीट्यूशन यानी विद्यालय, फॉर एग्जांपल विद्यालय, यूनिवर्सिटी जैसे विद्यापीठ, उनमें भी कंपटीशन रहता है। फिर मैं उससे कैसे श्रेष्ठ हूँ, उसमें बात पूरी जिंदगी चली जाती है। अरे बाबा फिर योगी कब बनेंगे? हाँ, आपका वो कर्म ही पूजा ठीक है, लेकिन आपने जो कर्म है उसको फिर उसको अलग मुलामा दिया जाता है, फिर आपको यूज़ करके गलत तरीके से यूज़ किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है, खुद का खुद जानने के बाद खुद को सर्टिफाई करना पड़ता है, किसी और के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं रहती। क्योंकि
हम लोग जो एक बात कर रहे हैं, हमको खुद को पता रहता है हमने अंदर में क्या किया। जैसे किसी से अगर झगड़ा हो गया, जैसे वो कोंडलेकर महाराज, एक चुप मंदिर बांधने का है तो हमें एक एकड़ की जगह लगेगी, बाकी की 99 एकड़ उनको लेने दीजिए। तो उनको गोंदवलेकर महाराज ने, किसी शिष्य ने कहा कि आप जमीन जायदाद के लिए झगड़ रहे, अरे मुझे नहीं चाहिए, मैं जाने के बाद मेरा कोई नहीं, ये मंदिर के लिए मैं निर्माण कर रहा हूँ, नहीं तो ये पूरी संपत्ति बर्बाद कर देंगे। क्योंकि उस तरीके से वहाँ पे लोग थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है कि एक मोक्षी लागाव्या आशा हमने देखा, केले कर्म बाह्यांचा भरोसा, परिते पडिले वळसा विधी निषेधांचा। ठीक आहे, जेथे वैराग्याची नाव न लिगे, विवेकाचा तागा न लगे, वरी काही तरो ये योगे तरी ते विपाय। वैराग्य और विवेक नहीं रहा, कुछ भी उपाय किया तो उपाय यानी उसका अपाय ही हो जाता है। ठीक है, ऐसी जीवाची अंगवणे ये माया नदीचे उतरणे, हे कासियासारखे बोलणे म्हणावे पा, कि इस माया नदी में उतर के मैं अपने बाहों के बल से जाऊंगा, खत्म नहीं होता। जरी अपत्यशया व्याधी कळे साधुसी दुर्जनाची बुद्धी, किम रागी सांडी रिद्धी आली सांधी। कि आयुर्वेद में ऐसा कि आपने पथ्य नहीं किया तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी, ये एक उदाहरण दिया। दूसरा उदाहरण दिया है कि साधु को दुर्जन की वृत्ति, प्रवृत्ति और बुद्धि समझ में नहीं आती, क्योंकि वो रहते शुद्ध भाव में, तो उनको वो बुद्धि वाला कैसे सोचता है पता ही नहीं चलता, कितना भी ऐसा दिमाग चलाएंगे तो पता ही नहीं चलता। तो वैसे ही होता है कि कितना भी प्रयास किया तो ये हम लोग तैर क्यों नहीं पा रहे, कभी सोचता है आदमी, बाद में पता चलता कि अरे खुद की मर्यादा है ये सारी। जरी चोरा सभा दाटे अथवा मीना गळू घोटे, नातरी भेड़ा उलटे व्यवस्थित जरी। ठीक है, पाडस वागूर करांडी, जरी मुंगी मेरू ओलांडी, तरी मायाची पहले थड़ी देखती जा, कि चीटी जो है वो मेरू पर्वत चढ़ नहीं पाएगी, ऐसा ही है वो। म्हणून एका पंडूस होता, जैसे सकामानं जिणवेची वनिता, तैसे मायामय है सरिता न तरवे जीवा। कि इसको हम सकाम दृष्टि से तैर नहीं सकते। अभी सारे उपाय हैं, ये सारी चीज़ें बताए 68 से 96 तक वो भी उन्होंने बताया कि कैसा डिफिकल्ट है ये माया तैर जाना। महामाया, मोह माया, ये मृगजल, ये जंजाल संसार का, ऐसे बहुत सारे शब्द है इसके लिए। ठीक है, अभी सबसे बढ़िया उपाय उन्होंने बताया, इथं एकची लीला तरले, जे सर्व भावे मज भजले, तया ऐलीज थड़ी सरले माया जा। सर्व भाव से मुझे शरण आके भजन करता है, योगी होता है, भक्त होता है, वहीं तैर जाता है। और उसके लिए ये तो उपाय है, इस उपाय का और एक उपाय है कि उसके ऊपर भी क्या है, ज्या सद्गुरु तारू पडे, जे अनुभवाची कासे गाड़े, जे आत्मनिवेदना तरांडे आकले। कि सद्गुरु कृपा होने के बाद, वैसी साधना करने के बाद, आत्मनिवेदन भक्ति में हम लोग जब रत हो जाते हैं, तब हम योगी भक्त हो जाते हैं। आत्मनिवेदन, स्वसंवेद्य, जो परमात्मा है खुद को जानता है, उससे हम लोग एक रूप हो जाते हैं, तभी हम लोग तैर जाते हैं। ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। जे अहंभावाचे वोजे सांडूने, विकल्पाची या झुळका चुकावणे, अनुरागाचा निरुत्तावनी पाणी ढाळून। जिसके सर के ऊपर अहंभाव बैठा हुआ है, देहभाव बैठा हुआ, वो शरण आके सदगुरु को समर्पित किए तो हल्का महसूस होगा उसको, वाह तैर गया। जय ऐक्याच्या उतारा, बोधाचा जोडला तारा, मग निवृत्तीच्या पहिला तीरा झेपावला। ये जो उतारा आपने किया, कौन सा उतारा, हमारा अहंभाव, देहभाव भगवान को समर्पित कर दिया, तो क्या बचा फिर, हर जगह परमात्मा ही बचा, अंदर बाहर हर जगह। फिर हम निवृत्ति भाव में चले जाते हैं, हमारे मन में कुछ भी विकार नहीं, विषय नहीं, और क्या है, मन में कुछ भी विचार भी नहीं है, वृत्ति भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो फिर झेपा आएगा, उस अवस्था में हम लोग झेपा या नहीं, ऐसा विहंगम मार के, जैसा पंछी ऐसा उड़ के जाता है, फल जैसे खाता है, वैसे उड़ जाके हम लोग भगवान से एक रूप हो जाते हैं। कितना सुंदर, देखिए, ते उपरतीच्या वावी
सेलत सोहम भावाचे नाही थावे पेलत निघाले अनकळित निवृत्ती तटे, कि फिर वो सोहम भाव से जाता कि अहम धरिता सो सांडिता अहम अखंड चाले सोहम सम, कि अपना अहम भाव उसका दिन ब दिन गलते जाता है और सहा भगवान से एकरूप होने का भाव उसका बढ़ते जाता है। फिर वो निवृत्ति तट पे जाता है और मुक्त हो जाता है। ये सद्गुरु कृपा से हो सकता है। येणे उपाय मज भजले ते हे माझी माया तरले, परी ऐसे भक्त विपायले बहुस नहीं। इसी प्रकार से आप अगर उपाय करेंगे तो आप इस माया जाल के परे जाके मुझसे एक रूप हो सकते हैं, नहीं तो निश्चित है नहीं। और ऐसे जो भक्त बहुत कम है अर्जुन, तो इसलिए आप भक्त बन जाइए, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। भक्त बनिए, योगी बनिए और ऐसे परमार्थ मार्ग में हम चलने का प्रयास करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।